हमारे साथ नम्रता भी जुड़ गई हैं। नम्रता, जब आप लोगों से बात कर रही हैं, क्योंकि जो संवाद हम दिखा रहे हैं 5 संवाद, इसी को लेकर दिख रहा है कि सबसे ज्यादा लोगों की आपत्ति आ रही है और सोशल मीडिया पर इसी पर ही चर्चा हो रही है। जो आम लोग हैं उनको इस पे क्या आपत्ति नजर आई, वो क्या इस पे रिएक्शन दे रहे हैं? अमित, मैं मुंबई के साइन थिएटर में मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो अभी कुछ देर पहले इस फिल्म को देखकर आए हैं। आप लोगों से जानना चाहते हैं कि फिल्म के संवाद यानी कि डायलॉग को लेकर विवाद हो रहा है, तो कौन से डायलॉग्स आपको पसंद नहीं, आपको लगता है इसको बदलना चाहिए? देखिए, डायलॉग्स तो उन्होंने हर जगह पर इस तरीके से इस्तेमाल किए हैं कि तू तेरा, यानी तेरे बुआ का बगीचा है, यहाँ पे तू हवा खाने आया है। फिर हनुमान जी के ऊपर डायलॉग है कि अभी तेरे बाप की जलेगी, व्हाट इज़ दिस। ये इन चीज़ों को आप जो दर्शा रहे हैं, ये जो चीज़ें चल रही हैं, हमने इसके पहले रामायण भी देखी है, महाभारत भी देखी है। उन जगहों पे आपने देखा होगा किस तरीके से जो हिंदुस्तान के, हमारे भारत की जो संस्कृति है, हम किस तरह से हम छोटों को बड़ों को हम आप और अच्छे लहजे से हम बात करते हैं, लेकिन वो लहजा इसमें वापरा नहीं गया है। तो अभी लेकिन प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं, मेकर्स कह रहे हैं, जिन्होंने डायलॉग लिखा है कि उस डायलॉग को बदलेंगे। वो कुछ ही संवाद ऐसे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? डायलॉग बदल के वो वापस आप लोगों को दिखाएंगे? देखिए, मैं सीधे तौर पे कहूँ तो फिल्म जो है एक फैंटेसी ड्रामा है पूरी तरह से। जो ओल्ड ट्रेडिशनल ये चीज़ होता था, दिखाया जाता था, उसको पूरा तरह से अल्ट्रा ये कर दिया गया, मॉडर्न दे दिया गया है, जो पूरी तरह से गलत है। जो कल्चर था हमारा, जो संस्कृति थी, जो आपको रामायण में महाभारत में देखने को, जैसे रामानंद सागर जी ने जो चीज़ें बनाई थी, आज उस चीज़ों को तहस नहस करके मॉडलाइज करके इस तरह के। सवाल ये है कि नए तरह से दिखाना पड़ेगा, तभी नए दर्शक देखेंगे ना, फिल्म कमाई कर पाएगी। डायलॉग्स को लेकर जो विवाद हो रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? फिल्म के डायलॉग से क्या आपको भी आपत्ति थी जब आप फिल्म देख रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें जो कहा गया है कि कपड़ा तेरे बाप का और तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की, इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज इज मीनिंग? रही बात जो किरदार भी हैं, आप देखेंगे जो इनके कैरेक्टर्स हैं वो भी एकदम बिल्कुल आधुनिक लगते हैं। रावण को आप देख लो, राम को देख लो, जानकी को देख लो, तो इसका चुनाव करना चाहिए कहीं ना कहीं इस तरह से। जो सर, आपने भी फिल्म देखी, कैसी लगी आपको फिल्म? डायलॉग्स कैसे हैं? सेम ऐसे ही वो डायलॉग्स थोड़ा बदली होनी चाहिए। जहाँ पे ऐसा वर्ड्स वापरते हैं, लंका तेरे बाप का जो है, वो सब जो हम लोग रामायण में देखे तो वैसे वहाँ पे लाना चाहिए, मतलब पुरानी तरीके से रिस्पेक्ट के साथ होना चाहिए वो भी। फिल्म को आधुनिक तौर पर दिखाया है, लेकिन सर दर्शक जो हैं नए यंगस्टर्स, उनको दिखाने के लिए ऐसी फिल्म बनाई गई है, तो आपको लग रहा है कि इसको लेकर विवाद होना चाहिए? देखिए, मेरा ऐसा कहना है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो भी यही चाहेगी कि जो डायलॉग्स हैं उन डायलॉग्स में अगर आप चेंजेस करते हैं, एक देखिए राम जी, हनुमान जी जो हमारे देवी देवता हैं, उनका जो आदर्श हम जो आज अपना रहे हैं लोगों के बीच में, अगर उस आदर्श को लेकर हम अगर आज नहीं चलेंगे तो आने वाले जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इसी तरीके से काम करेगी। हम अपने पुराने इतिहास को बदल नहीं सकते हैं, वो जो हमारा इतिहास है वही रहेगा। लगातार सोशल मीडिया पे उठाया जा रहा है वही बात, देखिए वहां दर्शक भी कह रहे हैं कि उनको आपत्ति उन डायलॉग्स के साथ है, क्योंकि उसके साथ वो रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। श्रुतिका, जहां पर आप मौजूद हैं, अच्छा उससे पहले एक बड़ी बात हमको बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है। मैंने अपने संवादों के पक्ष में अनगिनत तर्क दे सकता हूं, यह मनोज मुंतसिर का कहना है। मैं उनका जो एक्सट्रैक्ट है छोटा सा, जो उन्होंने ट्वीट किया है वहीं से निकाल के बता रहा हूं कि जो संवाद आहत कर रहे हैं मैं उन्हें बदलूंगा, ये कहना है मनोज मुंतसिर का। और इसी हफ्ते संशोधित करके, यानी कि उनको चेंज करके एक बार फिर से इस फिल्म को पर्दे पर लाया जाएगा। तो मनोज मुंतसिर ने एक बहुत लंबा सा पोस्ट लिखा है और पोस्ट पे उन्होंने अपनी हर एक बात, जो जिज्ञासा आपके मन में है फिल्म को लेकर, डायलॉग्स को लेकर, उसके बारे में सब चीजें कही हैं। उस पर वो कह रहे हैं कि 4000 इसमें पंक्तियां हैं, 4000 पंक्तियों में से 5 ऐसी कुछ पंक्तियां हैं जिसको लेकर आपत्ति जताई जा रही हैं, और उसको उन्होंने माना है कि अगर लोग इससे आहत हुए हैं तो वो इसको बदलेंगे और इसको लेकर वो तर्क दे सकते हैं कि आखिरकार क्यों उन्होंने ये डायलॉग्स रखे। लेकिन वो इसको लेकर कोई सफाई नहीं देना चाहते, क्योंकि उनके लिए जो दर्शक हैं उनकी भावना ज्यादा है। इसी वजह से निर्माता, निर्देशक और खुद जो डायलॉग राइटर हैं उन्होंने एक तय किया है कि वो इन डायलॉग्स को बदल देंगे। जो पूरा का पूरा जो यहां पर आप संवाद, जो 5 संवादों का हम जिक्र कर रहे हैं, उसी को उन्होंने कहा है कि मैं उसको बदलने के लिए तैयार हूं। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इस पर, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, वो कह रहे हैं आप मेरे अपने थे और एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो गए हैं तो सनातन हार जाएगा, ये भी उन्होंने जिक्र किया है। श्रुतिका के साथ हम बात करते हैं। श्रुतिका, आपके साथ भी अगर कुछ लोग मौजूद हैं, अगर कुछ नई पीढ़ी के लोग हैं, क्या वो जो डायलॉग्स है उसके साथ वो रिलेट कर पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के जहन में जो रामानंद सागर की रामायण है उसके डायलॉग्स अभी भी इतने ज्यादा स्ट्रांग हैं कि इससे हो सकता है कि रिलेट नहीं कर पा रहे हो। क्या ऐसा ही कुछ है?
देखिए जी बिल्कुल अमित, सबको रामानंद सागर की रामायण ही याद आती है और वो कंपेयर करने लगते हैं जो आदि पुरुष मूवी है उससे, और शायद यही एक बड़ा कारण है कि लोग उससे रिलेट भी कम कर पा रहे हैं। मेरे साथ में दर्शक भी है जो अभी मूवी देख कर आए हैं। सर, आपको कैसी लगी फिल्म, और जो डायलॉग्स को लेकर विवाद हो रहा है वो डायलॉग्स कौन कौन से लगे आपको जो आपको सही नहीं लगे? 2-3 डायलॉग्स ऐसे थे जो मुझे भी थोड़ा सा डिफरेंट लगे। एक तो जैसे ही हनुमान जी वहाँ पर उनकी अशोक वाटिका में एंटर करते हैं तो वहाँ पे डायलॉग बोलता है उनका लंका का जो उनके रावण के वो थे, उन्होंने बोला कि तुम्हारी बुआ का क्या बगीचा है जो यहाँ पर हवा खाने आ गए। इस तरीके से एक जब वो उसकी रावण और हनुमान की पूंछ में आग लगाते हैं तो बोलते हैं तेरी जली और जलेगी। 2-3 डायलॉग ऐसे थे जो मतलब हम लोग रामानंद सागर की जो रामायण देखते हैं उससे मतलब थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा चेंज है उसमें। अब क्योंकि निर्देशक और राइटर ने फैसला लिया है कि इसको बदल देंगे और डायलॉग्स को बदला जाएगा जो आहत कर रहे हैं, इस कदम को कैसे देखते हैं? यदि चेंज करेंगे तो अच्छा है। इस तरह के थोड़े से डिस्प्यूटेड डायलॉग ना रहें। हम लोग रामायण के प्रति हम लोगों में बहुत श्रद्धा है और हम लोग उसको बड़ा ही अपना ग्रंथ मानते हैं, महान ग्रंथ मानते हैं। तो यदि उसके प्रति रिस्पेक्ट रहेगा तो अच्छा रहेगा। क्या कुछ फिल्म के अंदर अच्छा लगा? क्योंकि जो मनोज मुंतसिर जो राइटर है वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत कुछ अच्छा भी लिखा है। आपको क्या पसंद आया? नहीं, मूवी में अंदर बहुत अच्छा लगा, मतलब कुछ चेंज तो है रामायण से, बट अच्छी चीज़ है। जो रामायण के अंदर मेन बातें हैं वो सारी इसमें दिखाई गई हैं। अच्छी तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है। हॉरर के मतलब जो डायलॉग डिलीवरी है वो बहुत अच्छा है। और सबरी वाला सीन जो दिखाया गया इस मूवी में जब राम उसके बेर खाते हैं वो बहुत अच्छा लगा। मतलब यानी बस डायलॉग्स जो हैं उनकी भाषा जो है वो मर्यादित आपको नहीं लगी? हाँ, डायलॉग मेन तो डायलॉग्स हैं और वो भी 2-3-4 डायलॉग ही हैं, वो ज़्यादा डायलॉग नहीं है। थोड़ा बहुत उनमें भी थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मतलब मॉडिफाई किया जाए तो थोड़ा सा अच्छा होगा। अदरवाइज पूरी मूवी में ऐसा कुछ नहीं है जो डिस्प्यूटेड हो। देखिए अमित, बता भी रहे हैं यहाँ पे जो लोग देख कर आ रहे हैं कि वो 4-5 ही है, जैसे कि आप भी बता रहे थे कि वो 5 ही वो जो लाइंस हैं, डायलॉग्स हैं, उनको लेकर ही लगातार ये कहा जा रहा था कि ये जो डायलॉग्स हैं ये सही नहीं है, मर्यादित नहीं है। जो रामानंद सागर की जो हमने रामायण देखी है उसके अंदर की जो भाषा है उससे मेल नहीं खाते हैं और उससे हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। यही यहाँ से जो लोग हैं वो जब निकल रहे हैं तो यही बात वो लगातार कह रहे हैं कि जो रामानंद सागर की रामायण है उससे इसका मेल नहीं है, उससे कोई कनेक्शन नहीं है, उससे हम नहीं जुड़ पा रहे हैं। जिनसे बात की उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी कही, ज्यादा नजर आ रहा है जी, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी कही, क्योंकि जो एक मूल रूप है यानी कि जो आत्मा है रामायण की वो इंटैक्ट नजर आती है और जो संदेश है वो भी इससे मिलता है। लेकिन ये जो कुछ एक डायलॉग्स हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ा ये विवाद खड़ा कर दिया है। हम रुक कर लेते हैं भोपाल का, जहां पर अनुराग अमिताभ मौजूद है। अनुराग, ठीक है, उनसे बात करेंगे जैसे जुड़ जाते हैं। लेकिन इस वक्त हम आपको जो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं यही वो डायलॉग है, ये वो संवाद है जिसको लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये बात आती है कि आखिरकार जब हनुमान जी यानी भगवान श्री राम के दूत भगवान बजरंगबली जब जाते हैं तो वो रावण से जब कहते हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की, तो ये जो एक ऐसा संवाद है लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते कि क्या ये संवाद बजरंगबली के मुंह से निकल सकता है, भगवान हनुमान के मुंह से निकल सकता है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को खटक रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कुछ दर्शक ये कह रहे हैं कि उनके अंदर कहीं ना कहीं जो फिल्म के अंदर वो एसेंस जरूर है जो रामायण का, जिसके लिए वो फिल्म देखने गए थे, लेकिन निराश किससे हुए हैं, ये जो कुछ एक डायलॉग्स है। अनुराग अमिताभ हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। अनुराग, जिन लोगों ने फिल्म देखी है उनका क्या रिएक्शन आपको मिल रहा है? क्योंकि अभी हमने मुंबई में बात की, साथ ही हमने दिल्ली में बात की, बात एक ही निकल कर आ रही है कि एसेंस तो है रामायण के अंदर, लेकिन जो कुछ डायलॉग जो संवाद है उससे वो मेल नहीं खा पा रहे हैं। देखिए, कुछ लोग जो अभी देखने भी आए उनसे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि जब हमारी इनसे बात हुई तो इनका कहना था जो सुनकर आए प्रतिक्रिया वो इतनी गलत है कि जिसके चलते वो अब देखना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? तेज बोलिएगा जी। तो क्या सुना है आपने फिल्म के बारे में? फिल्म के बारे में देखिए, ये सुना है, देखी तो नहीं है, हालांकि लोगों ने सुना है कि इसमें जो है कि रामायण से जो पूरी रामायण छेड़छाड़ की गई है। जैसे कि सोने की लंका को जैसे जानते हैं, जो हमने देखा है कि सोने की लंका पहले रंग हुआ करती थी। अनुराग, यहाँ पर आपके साथ जो बात कर रहे हैं उनकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं, एक बार आप जरा उसको चेक कर लें तो हम आपके पास फिर लौट कर आएंगे कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन जो जिक्र हम कर रहे हैं, जोईता, आपने देखा दर्शकों ने अपनी बात रखी है, क्या कंपेयर किया जा सकता है रामानंद सागर के जो हम रामायण के साथ उसको बेस रख के अगर हम आदि पुरुष को करें? ठीक है, डायलॉग को लेकर बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जो डायलॉग्स है उससे कई लोग इत्तेफाक नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन एक देखिए, एक दर्शक ने तो यह भी कहा कि जो एसेंस है अंदर वो जरूर उनके अंदर है।
एसेंस बिल्कुल इंटैक्ट है, कोई कहानी में छेड़छाड़ नहीं की गई है, ये तो मैं भी कहूंगी, और किसी तरह का कोई तथ्य को इधर उधर नहीं किया गया है। लेकिन दो चीजें हैं, एक तो डायलॉग्स जिसके ऊपर खासा बातचीत हो रही है और सबको इस बात का ऑब्जेक्शन रहा है। दूसरी बात लुक, अब लुक को लेकर के उन्होंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था। ओम रावत, निर्देशक ओम रावत ने कहा था कि वो आज के जनरेशन के हिसाब से, आज के लुक के हिसाब से उन्होंने थोड़ा मॉडिफाई किया है, जो बहुत लोगों को वो भी एकदम से नहीं ले पा रहे, क्योंकि वो सीधा रामानंद सागर के रामायण से इसे कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर आप कंपेयर ना करें, अगर आप रामायण को जानना चाहते हैं, रामायण की बातें जानना चाहते हैं, तथ्य वैसी हैं, जैसे शबरी के बेर वाला सीन हो, या फिर लक्ष्मण रेखा का सीन हो, या फिर संजीवनी बूटी लाते हुए हनुमान जी हो, सारी की सारी बातें जो है वहीं पर हैं। बिल्कुल जोईता, सबसे स्ट्राइकिंग बात ये सोची कि फिल्म का जो गाना है जय श्री राम कितना पॉपुलर हुआ लोगों के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं एक डायलॉग्स जो आ गए, इसने कहीं ना कहीं लोगों के मन के अंदर एक कितने खटास पैदा कर दी। और शायद यही वजह के खुद मनोज मुंतशिर खुद ये कह रहे हैं कि मैं कोई इस पे सफाई नहीं देने वाला हूं। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं इन डायलॉग्स को बदल डालूंगा। श्रुतिका हमारे साथ, श्रुतिका कुछ और अगर हम व्यूअर्स से बात कर सके जिन्होंने फिल्म देखी है, जो फिल्म देखकर आ रहे हैं, उनसे पूछिए कि आखिर वो कौन से पॉइंट्स जहां पर उनको नजर आ रहे हैं कि जिसमें वो अपने आप को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो कैरेक्टर्स है भगवान श्री राम को या फिर बजरंग बली को, वो डायलॉग के साथ लोगों से बात करके जानिए। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ कई लोग हैं। आप लोग कौन सी फिल्म देखने के लिए आए हैं अभी? अच्छा, आदि पुरुष के बारे में आपने सुना कि उनके डायलॉग्स को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है और बोल रहे हैं कि डिस्प्यूटेड है? सुना तो है, मगर अभी देखने का मन नहीं है, इसी वजह से मतलब रिव्यूज बड़े बेकार आ रहे, इसलिए देखने अभी नहीं चाह रहे। इसलिए आप आदि पुरुष नहीं देखना चाह रहे। पर ये रामायण की स्टोरी है, फिर उससे भी आपको नहीं लगा कि आपको? क्योंकि हमने पहले रामानंद सागर की रामायण देख रखी है और इसके मैंने ट्रेलर भी देखा था, मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं आया। मतलब कुछ अलग ही दिखाने की कोशिश करी है, कुछ ओवर लग रहा है मेरे को। तो क्या ओवर लग रहा है आपको? मतलब क्या एसेंस नहीं लगा जैसे रामायण का? जैसे मेरे को हनुमान जी का कैरेक्टर बिल्कुल वो पसंद नहीं आ रहा, जैसा उनकी लुक दी है मेरे को पसंद नहीं आई। और कुछ डायलॉग्स मैंने सुने, जैसे इंस्टा पे देखे थे मैंने, मेरे को पसंद नहीं आए और रिव्यू भी अच्छे नहीं लगे, इसलिए मेरे को देखना ही नहीं है। यानी वो जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उनके डायलॉग्स के, उसका काफी असर लोगों के ऊपर पड़ रहा है मूवी देखने? बिल्कुल पड़ रहा है, लोग बात भी कर रहे हैं इसके बारे में कि इस वजह से कई लोग देखने में जा रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स भी नहीं देखना चाह रहे। हम भी पहले प्लान था आदि कुछ देखेंगे, मगर अब बिल्कुल नहीं देखना चाह रहे, इसलिए हम फ्लैश देखने आए हैं। ये मतलब यंग जनरेशन के ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ा है, उनको भी वही रामानंद सागर की रामायण पसंद? बिल्कुल वही पसंद है, हम तो वही देखना चाहते हैं। अभी भी दिखाए, हम वो देख लेंगे, थिएटर में दिखाना चाहिए तो देख लेंगे। बिल्कुल, यानी आप कनेक्ट उसी से करते हैं? हाँ बिल्कुल उसी से कनेक्ट करते हैं। अच्छा श्रुतिका, पूछिए जो डायलॉग बदलने की जो बात हो रही है उनसे भी जरा पूछिए, कब वो देखेंगे? क्यों डायलॉग बदलने की बात की जा रही है? खुद जाके देख रहा होता अभी। आप देखिए, क्योंकि निर्देशक जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो 4-5 डायलॉग्स हैं उनको बदल देंगे, जो जिनको लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है, जिनके आपने क्लिप्स भी इंस्टाग्राम पे आपने नाम लिया वो देखे हैं, तो उनको बदल देंगे। तो क्या आप देखेंगे फिर फिल्म? नहीं, अगर बदलना होता तो वो पहले ही डालते, क्यों पहले ही बदल देते हैं। उन्होंने आज अपॉलॉजी देते हुए कहा है कि हम माफी मांगते हैं और बदल देंगे अगर लोगों की भावनाएं आहत हो। लोगों ने तो देख लिया इतने, मतलब 2 दिन में तो 2 लोगों ने शो देख लिया, अब भी देख रहे हैं। अब बदल के फिर आप अब OTT रिलीज करेंगे, उससे कोई फायदा नहीं है ना। मुझे तो कोई लगता नहीं फायदा नहीं लग रहा है आपको? नहीं, अगर रामायण देखनी है तो रामानंद सागर की रामायण, हाँ वो बहुत अच्छी है, उसके अलावा मेरे को कुछ अच्छी नहीं लगती। कोई मतलब नहीं बनता बनाने का, लोगों ने देख लिया। और आप श्रुतिका, इसमें आप जो बात कर रहे हैं तो सोचिए कि यंग जनरेशन के जो लोग हैं और रामानंद सागर के जो हम रामायण की बात कर रहे हैं, कितने साल पहले, आई थिंक 30-40 साल हो गए होंगे उस फिल्म सीरियल को आए हुए, अभी भी लोग उससे रिलेट कर रहे हैं। तो शायद जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि लोग कहीं ना कहीं जो बेस है उनका, रामानंद सागर की रामायण है, उसी को बेस बना के लोग इस पूरे फिल्म को आकलन कर रहे हैं। तो शायद इसी वजह से इतना ज्यादा स्ट्राइकिंगली डिफरेंट नजर आ रहा है। श्रुतिका, कुछ और अगर लोग आपको वहां पर नजर आ रहे हो तो यंग जनरेशन जरूर बात कीजिए, क्योंकि रामानंद सागर की अगर रामायण के वो जिक्र कर रहे हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जो नए रामायण की हम जिक्र कर रहे हैं, जो आदि पुरुष नाम रखा गया है, उससे इंस्पायर्ड बताया जा रहा है, उसमें जो डायलॉग्स है वो कितने ज्यादा खटक रहे हैं। चलिए इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, लेकिन सबसे बड़ी बात इस वक्त आपको बता दें कि आदि पुरुष को लेकर जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है, जो सोशल मीडिया में चल रहा है, वो है डायलॉग्स। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।